हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू डब्ल्यूपी गाइडर। और जैसे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट थी कि एक फुल फ्लेजेड सिंगल वीडियो में अमेज़ॉन एफिलिएट की साइट बनाएं और उसका हमको एक ट्यूटोरियल चाहिए। तो ये बेसिकली उसी का एक लेंदी फुल फ्लेजेड ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको एक गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप इस तरीके की अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं। ये बेसिकली वेबसाइट मैं ओशियन डब्ल्यूपी थीम के ऊपर बनाया हूँ और उसी के ऊपर ये मैं आपको गाइड करूंगा। तो ये कुछ इसका होम पेज है जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं। एंड शॉप पेज बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखता है। ये सारी इसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। एंड अगर हम इस कैटेगरी पे हम किसी भी कैटेगरी पे टैप करते हैं तो ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो जोन के थ्रू जो ऐड हुए हैं वो कॉमर्स में वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे बाय ऑन अमेज़न का बटन है इस पे हम जैसे ही टैप करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हमको ये टैग आईडी फजा करके वूज़ोन के थ्रू हमको ये अमेज़न पे पहुंचा देता है। तो इस तरीके से कुछ ये डिज़ाइन हुई है ये साइट। और अबाउट अस पेज को अगर हम देखते हैं तो अबाउट अस पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। और जो कि मैं इस पूरे ट्यूटोरियल में आपको विद इन अ सिंगल क्लिक्स और टू आपको ये फुल फ्लेजेड वीडियो में कुछ ये 1 घंटे का कुछ वीडियो होगा। इसमें मैं आपको पूरी तरीके से ये साइट बनाना दिखाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और इस पर्टिकुलर वेबसाइट को इस तरीके की वेबसाइट को बनाना सीखिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस वर्डप्रेस रिलेटेड सीखने के लिए आपको अपडेट तो रहना ही पड़ेगा। तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द वेबसाइट डेवलपमेंट। ओके सो जैसा कि आप लोग ने अभी पिछले प्रीव्यू में देखा कि हम लोग ने ओशियन डब्ल्यूपी थीम के ऊपर एलिमेंटोर के थ्रू किस तरीके से एक ब्यूटीफुल सी एफिलिएट वेबसाइट हमने अपनी क्रिएट करी। अब उसका स्टार्टिंग से मैं आपको क्रिएट करना बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऐसी वेबसाइट एफिलिएट वेबसाइट वूज़ोन के थ्रू या विदाउट वूज़ोन आप इस तरीके की वेबसाइट किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो करंट में ये फ्रेश इंस्टॉल है वर्डप्रेस का, कुछ इस तरीके से अपनी वेबसाइट दिख रही है। आप भी जब अपनी फ्रेश इंस्टॉल करोगे तो कुछ ऐसी ही आपकी वेबसाइट आपकी भी दिखेगी। एंड अपने आप डैशबोर्ड में आ जाते हैं। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जब आप लॉगिन करते हैं उसमें डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद छोटी सी कुछ सेटिंग्स करनी होती है। तो वर्डप्रेस की जो सेटिंग्स है हम इसमें आ जाते हैं। एंड नीचे यहाँ पे हमें परमालिंक्स का ऑप्शन मिलता है। परमालिंक्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें पोस्ट नेम में यहाँ पे हमें टैप करना है। एंड यहाँ पे आकर नीचे सेव चेंजेस कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे तो अभी और कुछ भी नहीं है। प्लगइन्स में आकर के हम ज़रूरी प्लगइन्स इसमें इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स में आकर के आपको ऐड न्यू करना है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे वूकॉमर्स। वूकॉमर्स यहाँ पे जैसा कि आप यह देख पा रहे हो कि मेरी साइट पे ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको बस एक्टिवेट कर देता हूँ। अगर आपकी साइट पे इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इंस्टॉल करके देन इसको एक्टिवेट कर लीजिए। बात एक ही है। प्लगइन एक्टिव होने के बाद यहाँ से आपसे ये वूकॉमर्स की सेटिंग के लिए पूछेगा। तो आपको सिंपली रिजेक्ट स्किप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे वापस से इस वो कॉमर्स में आना है। वो कॉमर्स में आ करके आप यहाँ पे सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में नीचे सबसे स्क्रॉल डाउन कर देंगे। यहाँ पे हम करेंसी को इंडियन इंडियन रुपी चूज करेंगे। एंड उसके बाद देख लेते हैं कुछ और तो ऐसा नहीं है। कंट्री में हम बस यहाँ पे इंडिया हम चूज कर देंगे। और जिस भी स्टेट से हैं, जैसे कि मैं इसको यूपी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ से आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसको सेव चेंजेस आप यहाँ पे नीचे कर देंगे। फिर यहाँ पे आप अगले इसमें प्रोडक्ट सेक्शन में आ जाते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन में शॉप पेज और ये सारी चीज़ें ये बाद में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अभी इसमें करंटली हमें और कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। सेव करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने थीम सेक्शन में। ये आपको मिलेगा अपीयरेंस के अंदर थीम्स में। तो अब हम जो ओशियन डब्ल्यूपी जो हमारी एक थीम थी उसको हम इंस्टॉल करेंगे। मेरी वेबसाइट में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। अगर आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड नहीं है तो ऐड न्यू में जा करके
आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ओशियन WP। यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं ओशियन WP। यहाँ पे जो आपकी थीम है वो आपकी आ जाएगी और इसको आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना होगा। तो मेरे केस में ये पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम अपनी जो वेबसाइट है इसको हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं और देखते हैं ओशियन WP कुछ इस तरीके से आ गई है। अब हमें क्या करना है कि इसमें थीम्स के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स का एक ऑप्शन है, इसमें आ जाना है। तो जो ज़रूरी प्लगइन्स हैं ओशियन WP के थ्रू वो सारे हमें इंस्टॉल करने रिकमेंडेड हैं, जैसे कि एलिमेंटोर, ओशियन एक्स्ट्रा एंड WP फॉर्म्स। मेरे केस में ये तीनों प्लगइन अभी इंस्टॉल्ड हैं। आपके केस में मे भी अभी इंस्टॉल्ड ना हो तो पहले आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप टैप करेंगे सारे प्लगइन्स को, यहाँ पे आपको ये इंस्टॉल का बटन दिख रहा है, इंस्टॉल करके इसको अप्लाई कर देंगे। सारे प्लगइन्स आपकी जो वर्डप्रेस है उसमें पहले इंस्टॉल हो जाएंगे। फिर आपको सारे ही यहाँ पे टैप करने हैं फिर से और एक्टिवेट आप सेलेक्ट करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे तो सारे जो प्लगइन्स हैं जो भी आपके ओशियन WP में रिक्वायर्ड हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि ओशियन WP थीम के जितने भी एक्टिव प्लगइन्स थे तीनों वो एक्टिवेट हो चुके हैं एंड उसके बाद ये हमारा खुला है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से अपीयरेंस में आ जाएंगे और अपीयरेंस में नहीं आएंगे, यहाँ पे ये देखिए एक थीम पैनल का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो थीम पैनल में आप यहाँ पे आ जाएंगे, अलाउ एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद ये जो अपना सेटअप है ये रेडी हो जाता है। इसके बाद हमें करना है इंस्टॉल डेमोज। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि जो ओशियन WP थीम के संग जो फ्री डेमो थीम्स हमें मिलती हैं वो हम एक डेमो थीम इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में एंड देन आफ्टर उसको अपनी हिसाब से हम कस्टमाइज करेंगे, राइट। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ये सारी इसकी फ्री डेमो थीम्स हैं इतनी सारी, और इसमें से आपको जो भी आपको पसंद आती है वो आप उसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का प्रोसेस अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे केस में मैं ये स्टोर वाली जो डेमो थीम है उसको मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। और ये वाले जितने भी प्लगइन्स हैं अब ये बता रहा है मुझे ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे और ये जो प्लगइन है ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ सारे प्लगइन्स। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि सारे जो प्लगइन्स थे रिक्वायर्ड वो सारे मैंने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिए हैं एंड नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे गो टू नेक्स्ट स्टेप का बटन दिख रहा है, इस पर मैं टैप करता हूँ और ये सारा जो इम्पोर्ट डाटा हमारे कह रहा है इंस्टॉल दिस डेमो, इस पर मुझे टैप करना है। अब कुछ ही देर में 2 से 10 मिनट के अंदर ये जो हमारा डेमो है वो हमारी ये साइट में इंस्टॉल कर देगा। तो अब आप कुछ देख पाएंगे जैसा कि ये डेमो था वैसी हमारी जो साइट है वो हो जाएगी। उसके बाद हम सारा कस्टमाइजेशन एलिमेंटोर के थ्रू करेंगे। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं जो हमारा डेमो है वो इंस्टॉल हो चुका है एंड अब हम यहाँ पे अपने वेबसाइट में आ जाते हैं और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी जो वेबसाइट थी वो ये डेमो इंस्टॉल होकर के कुछ इस तरीके से बन गई है। अब इसके बाद हमें एलिमेंटर के थ्रू हम इसको फर्दर कस्टमाइज करेंगे। होम पेज को सबसे पहले हम कस्टमाइज करेंगे और अगर आपने हमारा होम पेज कस्टमाइज करने का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात वेबसाइट डिज़ाइनिंग की मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को जहाँ पे डाउट आता है कि कुछ जैसे पोर्शन होता है, जैसे कि ये टॉप हेडर वाला पोर्शन है जिसमें ये मेनूज हैं और ये सारे जो बटन्स हैं ये कहाँ से एडिट होते हैं एंड बाकी सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि ये चीज़ है और ये बैकग्राउंड की इमेज है, ये सारे कहाँ से एडिट होते हैं। तो बेसिकली अब अगर हम इसको अपने एलिमेंटर में जब अभी जाएंगे तो ये जो जितना भी चीज़ें हैं जैसे कि ये अपना ये लिखा हुआ है सीजन सेल एंड ये बैकग्राउंड इमेजेस है और उसके बाद फिर ये जो बैकग्राउंड की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपकी एलिमेंटर से एडिट होती हैं।
वो कॉमर्स के जितने भी ये सारे प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हैं, जिसमें कि ये ऐड टू बास्केट, या यहाँ पे अगर हम बटन फिट करेंगे बाय ऑन अमेज़न का, ये सारी चीज़ें आपकी अपने वेबसाइट में हम जाएँगे तो यहाँ पे अपीयरेंस और कस्टमाइज़ में अपनी चेंज होती है, यहाँ पे अपीयरेंस में जाकर के कस्टमाइज़ में, ठीक है? तो ये एक आप बेसिक सी चीज़ है जिसको आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट आता है। वापस से अपने इसमें वेबसाइट में आ जाते हैं और यहाँ पे टॉप में आपको एडिट विद एलिमेंटोर का बटन दिख रहा होगा, तो इस पे हमें टैप करना है। तो जो एडिट विद एलिमेंटोर का हमारे जो एलिमेंटोर अभी हमने इंस्टॉल किया था थीम के संग, वो अभी खुल जाएगा और वहाँ से हम अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो भी आपको एक फर्स्ट टाइम खोलते समय आएगा तो इसको सिंपल आपको गॉट इट कर देना है एंड ये आपका चला जाएगा। देन ये आपका कुछ इस तरीके से एलिमेंटोर का लेआउट खुल जाएगा। तो अब हमें अगर लेट से ये बैकग्राउंड की इमेज अब हमें एडिट करनी है, तो हम इसको एडिट सेक्शन में जा कर के एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट सेक्शन में बीच में आपको यहाँ पे टाइप करना है एडिट सेक्शन, देन स्टाइल में आपको जाना है एंड यहाँ पे आपको इमेज ये लगी मिल रही है, तो इसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब हमें अगर कोई भी इमेज यहाँ पे हमें डालनी है तो वो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए मुझे यहाँ से फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, कोई भी इमेज जो कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी होनी चाहिए एंड उसके लिए मेरे सिस्टम में फ़िलहाल टेक से रिलेटेड तो कुछ है, क्योंकि हम लोग एक टेक नीश के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे एंड उससे रिलेटेड मेरे सिस्टम में कुछ है नहीं। तो मैं आपको एक कॉपीराइट फ्री इमेजेस लेने का एक जो जहाँ से मैं लेता हूँ वहाँ की मैं वेबसाइट बताता हूँ और वो वेबसाइट है पिक्साबे। तो जैसे कि आप गूगल पे डायरेक्टली टाइप करेंगे pixabay.com, तो आप लोग इस पेज पे लैंड हो जाएंगे और वहाँ पे आप डायरेक्टली आप सर्च करेंगे लैपटॉप, मतलब कि मुझे अगर टेक से रिलेटेड बनानी है तो मैंने उससे रिलेटेड मैंने इमेज सर्च कर ली है। आपकी जो भी निश हो आप वैसी आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ से यहाँ से फ्री में इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे अगर लेट से ये वाली जो इमेज है ये मुझे पसंद आ रही है, मैंने इस पे यहाँ पे टैप किया एंड यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मुझे मिल रहा है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। तो इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब वापस से हम अपने एलिमेंटोर वाले सेक्शन में आ जाते हैं साइट डेवलपमेंट के, और यहाँ पे हम अपलोड करेंगे इसको, जो हमारी इमेज अभी डाउनलोड हुई है। तो हम इसमें डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाएंगे और ये जो इमेज है ये हमारी ये वाली इमेज है पर्टिकुलरली, एंड इसको हमने ओपन कर दिया तो ये हमारी जो इमेज है वो अपलोड हो गई इसमें। यहाँ पे हम इंसर्ट मीडिया करेंगे, आप ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी जो इमेज थी वो बैकग्राउंड में अप्लाई हो चुकी है। अब लेट से हमें क्या करना है कि ये जो जितना भी ये टेक्स्ट का पोर्शन है इसको हमें लेफ्ट में लाना है। तो वापस से हम इसमें अपने इस वाले बटन पे टैप करेंगे और ये जितना भी ये कॉलम है इसको हम वन बाय वन यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला जितना भी ये पोर्शन था लेफ्ट वाला यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब मुझे यहाँ से इसको डिलीट करना है सारा, तो मैं इसको राइट क्लिक दबा करके यहाँ से मैं इसको सारी चीज़ों को डिलीट कर सकता हूँ। तो अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये जितना भी राइट में जो पोर्शन था टेक्स्ट वगैरह ये हमारा लेफ्ट में आ चुका है, पर ये अब अगर हम इसको फुल स्क्रीन में अगर व्यू करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये व्यू होता है, पर ये उतना अच्छा कुछ अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ये जो अलाइनमेंट है इसको हम लेफ्ट कर देंगे बेसिकली इस वाले। अब हमें पर्टिकुलरली एक एक सेक्शन को हमें एडिट करना पड़ेगा, इसको हमें टैप करना है एंड अलाइनमेंट में हम जाएंगे इसको लेफ्ट कर देंगे, वापस से सेकंड वाले को हमें करना पड़ेगा लेफ्ट कर देंगे। इसमें हम थर्ड वाले को जाएंगे एंड थर्ड वाले में भी अलाइनमेंट हम लेफ्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से अब हमारी वेबसाइट आ गई है टेक्स्ट को लेफ्ट में लाने के बाद। अब लेट से हमें ये टेक्स्ट हमें चेंज करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे वापस से अपने एलिमेंटर में आ जाएंगे और इस पे हमें टैप करेंगे। तो ये फैशन स्टाइल जो यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे टाइटल में ये अपना आ जाएगा
एंड इसको यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे टेक्स्ट रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिवील्ड, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है टेक्नोलॉजी रिवील्ड ग्रैब योर प्रोडक्ट। अब मुझे क्या लग रहा है, जो ग्रैब योर प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये कुछ मतलब कि बड़ा आ रहा है, जिसकी वजह से ये शॉप नाउ का जो बटन है ये नीचे तक आ रहा है। तो मैं एक काम क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके इसको इसमें स्पेसिंग ज़्यादा डाल देता हूँ। तो जब ये पूरी साइट खुलेगी तो अभी भी देखिए जैसे कि नहीं हुआ है। एंड लेट्स से ये हो गया है। अब हम वापस से इसको देखते हैं तो ये देखिए एक बारी में ये पूरा आ गया है। एंड नीचे इसी तरीके से आप अगर कुछ आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। नहीं करना है तो राइट क्लिक दबा करके इस पर्टिकुलर कॉलम को आप डिलीट भी कर सकते हैं। फिर शॉप नाउ का जो बटन आ जाता है, बटन में हम यहाँ पे टैप करेंगे। यहाँ से हम शॉप नाउ का जो टेक्स्ट है उसको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हमें लिखना है कि बाय ऑन अमेज़न, तो हम ये देखिए यहाँ पे ये आ गया है बाय ऑन अमेज़न का। और आप खुद देखेंगे यहाँ पे एक एक चीज़ आप खुद एडिट कर सकते हैं। सारी चीज़ यहाँ पे आप अपनी एफिलिएट लिंक डाल सकते हैं। एंड उसके बाद अब हम अपने नीचे वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो जैसा कि नीचे वाले सेक्शन में अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे ऊपर टॉप में लिखा है डिस्कवर अवर बेस्ट सेलिंग। अगर इसको आपको ऐसे ही रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। लेट से आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो डिस्कवर अवर ये जो हो रहा है ये बैकग्राउंड में आ रहा है और जो बेस्ट सेलिंग है इसके ऊपर आ रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है कि बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग डालनी है। हम क्या करेंगे कि डिस्कवर अवर जो ये बेस्ट सेलिंग वाला जो है इसको हम यहाँ पे टैप करेंगे। एंड एडवांस में हम आ जाएंगे। एडवांस में ये चूंकि आप देख पा रहे होंगे ये टॉप में -35 ये लगा हुआ है, इसको हम पॉजिटिव करते जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये बेस्ट सेलिंग नीचे आ गया है। कुछ इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब ये देखिए क्लियर आ गया है। अगर आपको लेट से डिस्कवर अवर का कुछ कलर नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ इस तरीके से है, तो आप डिस्कवर अवर वाले सेक्शन में इसमें टैप करेंगे, स्टाइल में आएंगे और जो टेक्स्ट कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज ये ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, फिर ग्रीन हो गया। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि इसको मैं अभी यही वाला कलर रहने देता हूँ। अब हम आ जाते हैं नीचे वाले सेक्शन में जिसमें ये हमारे वो कॉमर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगे हुए हैं। तो हम इस पर्टिकुलर उस पर टैप करेंगे। ये हमारा जो शॉर्ट कोड है ये आ गया है। अब ये लास्ट वीडियो में जो हमारा होम पेज का जो वीडियो था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा था कि ये शॉर्ट कोड हमें दिख नहीं रहा है या कुछ इस तरीके से। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से नोट कर सकते हैं। अ, वैसे अगर मैं इसको अभी देखिए ज़ूम कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें, एक नोट्स बना लें अपना, वहाँ पे आप लिख लें। तो बेसिकली ये जो अपना एडिट होता है ये सारी चीज़ें अपनी थीम के उससे एडिट होती हैं। आप वर्डप्रेस में जब आप जाएंगे, वर्डप्रेस में जा करके अपीयरेंस में कस्टमाइज में जब आप जाएंगे, यहाँ से वो सारी चीज़ें एडिट होंगी। हम इसको बाद में कवर करेंगे कि किस तरीके से हम इसको एडिट कर सकते हैं। फिर हम अपने इस सेक्शन में आ जाते हैं। अब लेट से आप ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये आपको चाहिए ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं लाइक दिस। एंड आपके सामने फिर से ये वो कॉमर्स वाला जो प्रोडक्ट जैसे ये शो हो रहा था वो आपके सामने ये शो होना शुरू हो गया है। ठीक है, सेम एज न्यू अराइवल्स इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ जिससे ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो इसको मैंने ये नीचे कर दिया है। फिर जैसे कि यहाँ पे इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सब साइन अप फॉर न्यूज़लेटर का यहाँ पे बना हुआ है।
अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये वाला जो आपका इमेज है पर्टिकुलरली, जो भी चीज़ है ये आपको नहीं अच्छा लग रहा है, इसको भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कोई कोई मतलब नहीं है। एडिट अगर आपको करना है तो आप सिंपली उसको टैप करके, जैसे कि एक एक चीज़ यहाँ से टैप करके, मैंने आपको जैसे कि अभी बताया ही है, इस पे आप टैप करेंगे वुमेन शूज़ पे, आपको यहाँ पे ये टैप हो जाएगा और यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं अपनी जो भी आपको करना है सेम। और ये एक बटन लगा है, ये भी आपका जो टेक्स्ट है वो लगा हुआ है। बैकग्राउंड इमेज आपको अगर यहाँ पे एडिट करनी है तो बैकग्राउंड इमेज के लिए ये देखिए 3 पर्टिकुलर कॉलम है इसमें, 1 2 3। तो यहाँ पे कॉलम वाले बटन पे, एडिट कॉलम पे आपको यहाँ पे टैप करना होता है। एंड यहाँ पे आप स्टाइल में आ जाएंगे और स्टाइल में आकर के ये देखिए इमेज यहाँ पे ये वाली लगी हुई है, इसको आप डिलीट कर देंगे और जो भी आपको अभी लगानी है आप अपने सिस्टम में से सेम अपलोड करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मेरे केस में मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। और यहाँ पे फिर लेटेस्ट न्यूज़ का जो ऑप्शन आ जाता है, जैसे ब्लॉग वगैरह या कुछ है, उसका ऑप्शन आ जाता है। 1 to 1 आप इसमें लगा भी सकते हैं। वो किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। इसको भी फिलहाल के लिए मैं नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको लेटेस्ट ब्लॉग के नीचे, यहाँ पे आपको जो अपने ब्लॉग्स हैं, लेट सपोज हमें 3 शो करने हैं इसकी तरह, तो हम क्या करेंगे कि ये भी हमें अगर नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे आपको ये देखिए ऐड न्यू सेक्शन का बटन मिल रहा है और यहाँ पे हम 3 सेक्शन वाला जो कॉलम है उसको हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा 3 सेक्शन वाला कॉलम ऐड हो चुका है। अब यहाँ से आप कुछ भी ऐड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो मैं एक काम करूँगा कि मैं क्या ऐड करूँगा, इसमें इमेज बॉक्स ऐड करूँगा। अब ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी अपनी दिखाते हैं। तो ये आप खुद ही एलिमेंटोर के जितने भी सारे ऑप्शंस हैं वो आप खुद ही एडिट करिए, मतलब कि अपने आप ही इसको देखिएगा और आप खुद ही उसको टॉगल करके एक एक देखिएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करना है कि इमेज बॉक्स मैंने एडिट किया है। अब लेट से आपको समझाने के लिए मैं कोई भी इसमें इमेज लगा देता हूँ। एंड लेट से ये शूज वाली इमेज है, तो ये शूज़ वाली जो इमेज यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो हेडिंग वाला ऑप्शन है इसको मुझे यहाँ से चेंज करना है। तो यहाँ से मैं इसको बेस्ट शूज़ फॉर मेन ये कर देता हूँ और जो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब मुझे क्या करना है कि जितने भी ये ब्लॉग अगर मैंने कुछ इस तरीके से ये बनाया हुआ है, यहाँ पे मुझे एक बटन लगाना है जिस पे कोई भी यूज़र आएगा वो बटन पे टैप करेगा एंड वो पर्टिकुलरली हमारे उस ब्लॉग पे पहुँच जाएगा। तो वापस से हम यहाँ टॉप में इस वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक बटन का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो बटन पे हम यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे एंड ये हमारा बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इस बटन को हमें फुल कस्टमाइज हम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे सेंटर में ला सकते हैं। क्लिक हेयर को हम चेंज करके अगर हमें रीड मोर लिखना है तो हम इसको ये करके रीड मोर कर सकते हैं। जो भी हमारा लिंक है हम यहाँ पे लिंक प्लेस कर सकते हैं। लिंक ऑप्शन में जा करके ओपन इन अ न्यू विंडो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम जो बटन का साइज है उसको भी हम टॉगल कर सकते हैं, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ कि इसको एक्स्ट्रा स्मॉल से हटा करके नॉर्मल जो स्मॉल साइज था उसमें मैं इसको डाल देता हूँ। एंड उसके बाद अगर मुझे इसका जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर वो मुझे चेंज करना है तो स्टाइल में मुझे आ जाना होगा। एंड स्टाइल में यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर दिख रहा है और बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। तो टेक्स्ट कलर में अगर आपको कोई और टेक्स्ट का, जैसे अभी ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट फेज में वाइट कलर में है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको कलर लगाना है यहाँ से।
एंड इसके बाद बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में अगर मुझे लेट से ये रेड कलर लगाना है तो मैं ये रेड लगा सकता हूँ, ग्रीन लगाना है तो मैं ग्रीन लगा सकता हूँ। इसको मैं ग्रीन रन देता हूँ एंड इसी तरीके से आपको ये तीनों पोस्ट अब आपको एडिट करनी है और आपका जो ब्लॉग वाला सेक्शन है वो आपका रेडी हो जाता है। ठीक है, मेक श्योर ये तो मैंने एक सैंपल वाली बनाई है और आप प्रॉपरली इसको जो भी इसका साइज होता हो रेक्टेंगल वाला वो आप इसका पर्टिकुलरली साइज देख करके आप उसको प्रॉपरली बनाएं। ओके, एंड जो आपकी ये तीनों जब आपकी हो जाएंगी, अब आपको यहाँ पे अगर हम प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो स्पेसिंग है फुटर और रीड मोड के बीच में ये बहुत ज़्यादा कम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देंगे। तो स्पेस हम कैसे ऐड करेंगे कि ये ऐड न्यू सेक्शन का जो आपका बटन है इसमें से हम सिंगल सेक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे एंड यहाँ पे वापस से हम इसमें अपने नॉर्मल वाले में आ जाएंगे। स्पेसर का आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, स्पेसर में हम आपको यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम वापस से हम यहाँ पे आकर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो स्पेस है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो होम पेज है वो रेडी हो जाता है। बेसिकली जो बेसिक सा जो हमारा कस्टमाइजेशन है वो रेडी हो जाता है। अगर आपको कुछ इसमें डाउट्स हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा। एंड उसके बाद मैं ये सारी जो चीज़ें हैं, जो वो कॉमर्स की जो चीज़ें हैं, इसको हम जल्दी अभी एडिट करना हम सीखेंगे जब हम अपने वो जोन से हम अपने वो कॉमर्स के खुद के प्रोडक्ट्स हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो होम पेज है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड इसके जैसा कि अभी हम सिर्फ अभी कस्टमाइजेशन अभी इसकी पूरी हुई है, अभी ये होम पेज टोटली कंप्लीट नहीं हुआ है। मेक श्योर है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्विट कर देते हैं, तो मैं आपके लिए बता दूं। तो अब जैसा कि आपने जब भी इसको जैसे ये अभी हमारा जितने भी हमने चेंजेस किए हैं, ये हम अगर इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम अपनी जब वेबसाइट अपनी जो खोलेंगे, जो नए अगर न्यू टैब में हम खोलते हैं तो जो अपडेट हमने करी है ये सेम हमारा जो अभी हमने खोला ये वैसे ही हमारी आ जाएगी। तो ये देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से ये जो वेबसाइट थी हमारी ये कुछ इस तरीके से आ गई है। ओके, ये ये देखिए हमने इतना ही अभी एडिट किया था तो ये कुछ इस तरीके से आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि होम पेज को बाकी का हम बाद में एडिट करते हैं। इसमें हम इसको एग्जिट हो जाते हैं तो इसमें हमें टैब यहाँ पे टैप करके हम व्यू पेज में आ जाते हैं, यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे। तो ये सारा करने के बाद हम अपना अब जो मेनू बार है उसको हम क्रिएट करेंगे और इस मेनू बार को हम एडिट करेंगे। तो इसको करने के लिए हम वापस से अपने ये डैशबोर्ड में आ जाते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद प्रोडक्ट्स के अंदर ये कैटेगरीज जो सेक्शन है, पहले तो हम सारी कैटेगरीज हम बनाएंगे और उसके बाद हम मेनूज को हम एडिट करेंगे। तो कैटेगरीज जल्दी से हम कुछ बना लेते हैं और इसको बनाने के लिए जैसे कि टैक्स रिलेटेड वेबसाइट है तो ये मैं इसको बना लेता हूँ हेडफोन्स टाइप की। तो इसको मैं 6-7 कुछ कैटेगरीज बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो जैसा कि ये सारी कैटेगरीज जो हैं ये सारी मैंने बना ली हैं एक एक करके। यहाँ पे बेसिकली बनाने कैसी है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप यहाँ पे कैटेगरी का नाम डालते हैं स्लग। स्लग मतलब कि ये जो आपके डोमेन के आगे ये सारी जितनी भी आता है तो ये आपका स्लग हो जाता है। इसमें आप बेसिकली इसी का नाम दे सकते हैं अपने कैटेगरी का नाम। मोबाइल कवर्स है जैसे 2 शब्द का है तो बीच में एक हाइफन डाल दीजिएगा और सिंगल है तो बस सिंगल आप लैपटॉप यहाँ पे लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे थंबनेल कुछ आपको थंबनेल इमेजेस लगानी है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐड न्यू कैटेगरी करके इसको ऐड कर दें और यहाँ पे सारी कैटेगरीज आपकी ऐड ऑन हो जाती हैं।
तो ये कुछ प्रोसेस रहता है कैटेगरीज क्रिएट करने का। तो चलिए अब क्रिएट करते हैं हम अपना जो मेनूज बार है, जो मैंने अभी बताया था आपको मेनू बार को। तो इसको क्रिएट करने के लिए अपीयरेंस में आ करके अपीयरेंस में यहाँ पे मेनूज, इसमें आपको टैप करना है एंड यहाँ पे से हम अपने जितने भी मेनूज हैं, चाहे आप हेडर के हों चाहे फुटर के हों, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो जैसा कि ये अभी फुटर मेनू खुला है, इसमें हम अपना मेन मेनू खोल लेते हैं और मेन मेनू करने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट पे टैप करेंगे। उसके बाद ये मेन मेनू खुल चुका है। अब यहाँ पे हमको सारी चीज़ें एडिट करनी है। तो जैसा कि ये इतने सारे इसमें मेनूज बने हुए हैं जो कि हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं सारे डिलीट कर देता हूँ और हम अपने नए पर्टिकुलर मेनूज क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको डिलीट करने के बाद मैं इसको जल्दी से डिलीट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अब जैसा कि हमने यहाँ पे सारे जो मेनूज थे एक्स्ट्रा वाले, वो मैंने डिलीट कर दिए हैं एंड इसके बाद जो हमें अब ऐड करना है जो चेंजेस करने के लिए, वो बेसिकली अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, दो ये जो पेजेस हैं, यहाँ पेजेस सेक्शन में आप देखिएगा, अगर नहीं बना है तो एक पेज बेसिकली क्रिएट कर लीजिएगा। मैं अभी बता देता हूँ, अगर आपको पेजेस क्रिएट करना नहीं आता है किस तरीके से आप पेज क्रिएट करते हैं। एंड ये दोनों इसको यहाँ से आपको बस ऐड टू मेनू यहाँ पे कर देना है और यहाँ पे अब ये आ जाएंगे। तो जैसा कि अब यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे ये दोनों पेजेस आ चुके हैं एंड यहाँ से आपको सेव मेनू पे टैप कर देना है। तो सेव मेनू पे टैप करने के बाद ये सारे जो चेंजेस अभी मैंने किए हैं, ये यहाँ पे एक्चुअल साइट में अभी रिफ्लेक्ट करने लगेगा। इस साइट को हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, वो सारे जो हमने अभी मेनू लगाए थे, ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये बेसिकली सारे मेनूज यहाँ पे अभी आ चुके हैं। अब हम किसी भी इसमें यहाँ पे टैप करते हैं तो वो पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी चूंकि इसमें हमने उसके अंदर का कस्टमाइजेशन नहीं किया है, तो वो अभी उतना मतलब कि उतने उससे नहीं खुलेगा। पर अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हम करने सीखते हैं शॉप पेज को। जैसे कि शॉप पेज बनाना, अब शॉप पेज बनाने के बाद जितने भी यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक बार हम प्रोडक्ट्स वूकॉमर्स से वूज़ोन से अपने ऐड कर लेंगे, वो सारे यहाँ पे हम लगा देंगे विद इन अ सिंगल क्लिक, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगनी है। तो अब हम इसको शॉप पेज को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। उससे पहले हम शॉप पेज में क्या करेंगे कि इस पर हम टैप करके एक बार देख लेते हैं कि अभी क्या आ रहा है। तो अभी के लिए हम जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो कुछ इस तरीके से शोकेस हो रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि वूज़ोन में अब हम चलते हैं एंड वूज़ोन में चलने के बाद तो जो वूज़ोन है हमारा वो कुछ इस तरीके से दिखता है। वूज़ोन से हमारा सिंपल जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है और इसकी मदद से हम जो अमेज़न से हैं वो सारे हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं वूज़ोन प्लगइन की मदद से। एंड इंपोर्ट बटन पे हम यहाँ पे टैप करेंगे इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में और उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे कंट्री में हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। एंड जैसे कि हमने एक कैटेगरीज अपनी बनाई थी, एक हम झलक मार लेते हैं कैटेगरीज पे कि हमने क्या क्या बनाई थी, उससे एक हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमको किस हिसाब से क्या क्या हमें प्रोडक्ट्स हमें इंपोर्ट करने हैं। तो जैसे कि ये कैटेगरीज थी यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर्स की, तो अब हम क्या करेंगे कि एक ब्लूटूथ स्पीकर्स यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से कुछ हम ब्लूटूथ स्पीकर्स अपनी अमेज़न साइट से अपनी साइट में हम कुछ डालेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हम कुछ एक सैंपल के तौर पर हम इसको पिक कर लेते हैं ये सारे कुछ स्पीकर्स और मैंने 4 और 448 प्रोडक्ट्स मैं इसमें इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। एंड यहाँ से आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से आप ब्लूटूथ स्पीकर्स आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, इमेजेस को आप कर दीजिएगा लगभग 3 पर प्रोडक्ट की हमारे पास 3 इमेजेस आए या 2 आए, वो तो जैसे भी आपकी मर्ज़ी है आप वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप जैसे ही इसमें देखेंगे कितनी जल्दी ये स्पीड से जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी साइट पे उठा करके डाल देता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बस एक वेट करना पड़ेगा करीब 30 सेकेंड्स और 1 मिनट, और ये सारे प्रोडक्ट उठा करके आपकी साइट पे डाल देता है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है
मैं आपसे वापस से लाइव हो जाऊँगा। तो ये देखिए जैसे कि विदिन 1 मिनट इसने इतने सारे प्रोडक्ट्स आपकी साइट पे उठा करके डाल दिए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक इसमें हम इस ये अपना प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन था वेबसाइट में, इसको हम एक रिफ़्रेश मारेंगे, देखते हैं जो हमने प्रोडक्ट्स अभी इंपोर्ट किए हैं वो सारे आए हैं कि नहीं आए। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। एंड इसकी इसकी मदद से जो हमारी जो साइट है वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे साइट में दिखने चालू हो गए हैं। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इनको हम कर देंगे डिलीट। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स में हम आएंगे और ऑल प्रोडक्ट्स में हमें चले जाना है। और जो हमारे जो थीम के जो प्रोडक्ट्स जो पड़े हुए थे जैसे कि क्लॉथिंग वगैरह के, उसको हम उठा करके डिलीट अभी कर देंगे। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दीजिए और जैसे कि ये वाले जो अभी हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए थे उनको हम अनसेलेक्ट कर देंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स डिलीट ना हो और बाकी के जितने भी सेलेक्टेड रहेंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इनको हम कर दिए हैं अनसेलेक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बल्क एक्शंस का आपको यहाँ पे बटन मिल रहा है, यहाँ से हम मूव टू बिन इनको कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। तो जो बाकी के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी साइट से अभी डिलीट हो जाएंगे विद इन अ सिंगल क्लिक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो भी ये प्रोडक्ट्स थे जो वो वाले वो सारे आपके डिलीट हो गए हैं। और इसको अब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये सिर्फ हमारे जो स्पीकर्स अभी हमने इंपोर्ट किए थे ये सारे वो आ गए हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जैसा कि अभी हमने वूज़ोन में ऐड किया था, वूज़ोन की मदद से ये सारे प्रोडक्ट्स हम ईच कैटेगरी में 8 प्रोडक्ट्स अपने ऐड कर लेंगे। तो जैसे कि अभी जो मैंने प्रोसेस आपको बताया था वूज़ोन में चल करके इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में जा करके आप विद इन अ सिंगल क्लिक आप सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी एक काम करता हूँ मैं ये सारे प्रोडक्ट्स ईच कैटेगरी में 8 प्रोडक्ट्स ऐड करके मैं आपसे वापस से मिलता हूँ। एंड चूंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है जैसे कि अभी मैंने आपको प्रोडक्ट्स ऐड करके बताए, तो ये मैं बार बार करके वीडियो लंबा नहीं करना चाहता ज़्यादा। तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ आ गई होगी। एंड ये अभी मैं सारे प्रोडक्ट्स ऐड करके आप लोगों से वापस से मिलता हूँ। तो वूज़ोन से सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं सारी की सारी कैटेगरीज़ में। और यहाँ पे जैसे कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स वाला जो शॉप हमारा जो पेज था उसको अब हम रिफ़्रेश करके देखते हैं कि जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा चेंज हो चुका है और जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे 6 डिफरेंट पेजेस अपने आप ऑटोमेटिकली बन गए हैं। यहाँ पे जितने भी सारे वूज़ोन से हमने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए थे वो यहाँ पे आ गए हैं। अब सैंपल के लिए अगर हम ये वाला एक प्रोडक्ट हम खोलते हैं तो जो हमारा वूज़ोन का जो वू कॉमर्स लेआउट होता है वो किस तरीके से आता है, वो देखिए इस तरीके से आएगा कि आपका लेफ्ट में ये प्रोडक्ट इमेजेस आ जाएंगी और राइट में उसका डिस्क्रिप्शन आ करके पूरा इसमें दिखाएगा कुछ इस तरीके से। और नीचे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो 3 का इसमें सेट लगा हुआ है, 3 का इसमें सेट के हिसाब से इसमें आ जाएगा। और जैसे कि इसमें ये बाय नाउ ऑन अमेज़न ये कर रहा है, वूज़ोन का यही काम है कि इसमें जैसे ही टैप करता है यहाँ पे ये देखिए टैग आईडी लगा करके अपना यहाँ पे ये डायरेक्टली अमेज़न पे हमको रिडायरेक्ट कर देता है। तो बेसिकली वूज़ोन आपका काम इतना ज़्यादा सिंपल कर देता है कि विद इन अ सिंगल और 2 क्लिक्स आप अपना जो साइट है उसको आप रेडी कर सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। एंड जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं वीडियो हाफ एन आवर का भी हुआ होगा वीडियो, एंड हाफ एन आवर वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि हमारी साइट कितनी जल्दी और कितनी सारी बन चुकी है। तो हम एक काम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ये शॉप पेज है इसमें जैसे कि ये हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स ना दिखाएं, ये कैटेगरी वाइज शो हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आ करके, अब हमारा वूज़ोन का काम इसमें ख़त्म हो चुका है तो हम अपीयरेंस में आएंगे और यहाँ पे हम कस्टमाइज़ में चले जाएंगे। और कस्टमाइज़ में जाने के बाद यहाँ पे हम कुछ वो कॉमर्स की सेटिंग करेंगे जिसकी मदद से जो जैसे ये इसमें यहाँ पे आ रहा है ये सारे डायरेक्ट ये प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स ना आकर के इनकी सारी कैटेगरीज आएंगी।
तो अब अगर हमें ये जो पर्टिकुलर शॉप पेज है हमारा, उसको एडिट करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि हमको ये जो हमारा जो कस्टम जो अपीयरेंस के अंदर जो कस्टमाइज में आए थे, तो यहाँ पर पे आ करके आपको यहाँ वो कॉमर्स वाले सेक्शन में आना है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये डायरेक्टली ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स की जगह हमारे कैटेगरीज शो हो जाएं और उस पर्टिकुलर कैटेगरी में टैप करे कोई, तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो उसके अंदर हमने ऐड किए हैं वो जोन की मदद से वो आ जाएं। तो उसको करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे वो कॉमर्स वाले टैब के अंदर आना है और आर्काइव्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्काइव्स में आप यहाँ पे टैप करेंगे, शॉप पेज डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे शो कैटेगरी कर देंगे। तो शो कैटेगरी जैसे ही यहाँ पे आप करेंगे, तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे हैं ये कैटेगरीज आ गई हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे इमेजेस क्यों नहीं आ रही हैं, तो याद करिए जब हम लोग ये कैटेगरीज हम बना रहे थे, हमने वहाँ पर पे उसकी कोई भी थंबनेल इमेज नहीं लगाई थी। तो अगर आप वहाँ पर पे आप उसकी थंबनेल इमेज लगा देते हैं, तो वो आपको वहाँ पर पे आ जाएगी। जैसे कि मैं फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर पे ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमने कैटेगरीज हमने बनाई थी प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज सेक्शन में, यहाँ पर पे इमेजेस नहीं लगाई थी, तो यही इमेजेस हमारी यहाँ पर पे शो हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे इमेजेस अभी हम लगा दें, तो यहाँ पर वहाँ पे हमारी इमेजेस आ जाएंगी। फॉर एन एग्जांपल मैं एक एडिट करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये एडिट पे अगर हम जाएंगे, तो एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखिए थंबनेल इमेज का ऑप्शन आ रहा है और इस पे आप टैप करेंगे ऐड इमेज का। तो जैसे कि ये है ब्लूटूथ स्पीकर का, तो यहाँ पर पे मैं एक कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर मैं ऐड कर दूंगा, जो कि अभी मैंने प्रोडक्ट्स ऐड किए थे। तो ये वाला जैसे कि मैं इसको यूज़ इमेज यहाँ पे मैं इसको टैप कर देता हूँ और यहाँ पर पे नीचे यहाँ पे अपडेट मुझे कर देना है। तो अब मैंने चूँकि यहाँ पर पे ये ऐड कर दी है, यहाँ पे आप कैटेगरीज में जैसे ही यहाँ पे आप टैप करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे ये इमेज आ गई है। अब अगर हम यहाँ से इसको पब्लिश हम कर देते हैं, लेट सपोज, और इसको ये पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर वाला जो अभी खाली पोस्ट था, यहाँ पे हमने ब्लूटूथ स्पीकर की ये लगाई थी इमेज, वो यहाँ पे अभी शो होने लगेगी। वो कैसे? 2 मिनट वेट करिए, ये जैसे ही ये पेज लोड होगा वहाँ पे अभी आ जाएगा। तो ये हमने पेज जो है रिफ्रेश कर लिया है। अब हम सीधे ही चलते हैं अपने शॉप पेज में, वो वूकॉमर्स में जा करके डायरेक्टली आप आर्काइव्स में जैसे ही आप जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली ये शॉप पेज का जो बटन है, इस पे हम यहाँ पे टैप कर देंगे और यहाँ पे ये देखिए जो हमने ये ब्लूटूथ स्पीकर की जो इमेज यहाँ पे लगाई थी, वो यहाँ पे आ चुकी है। तो बेसिकली इसको जो करने का यही एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही आप इसमें सारी कैटेगरीज की सारी आप थंबनेल इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं। इसके बदले अगर आपको जैसे ये प्रोडक्ट इमेज इसमें ऐड हुई हुई है, ये अगर आपको नहीं ऐड करना है या इस तरीके की कुछ और आप अपनी कस्टम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू कैनवा, थ्रू एनी अदर प्लेटफॉर्म, वहाँ से भी आप क्रिएट करके आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है इस पर्टिकुलर पेज में कस्टमाइज़ करने के लिए, कि जैसे आप ये चाहते हो ये लेफ़्ट में जो साइड बार आ रहा है इसको कस्टमाइज़ करना है या कुछ भी इसी तरीके से, तो आप ये पर्टिकुलर जो ये पेंसिल बटन है, आप इस पे टैप करेंगे तो आप जितने भी ये सारे इस पे ये बने हुए हैं फॉलोअर्स करके, और उसके बाद यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं जितने भी ये सारे आइकन्स हैं, उसको आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अपनी ये हैश दिया हुआ है, यहाँ पे आप ट्विटर में अपने ट्विटर पेज का लिंक दे दें, फेसबुक पेज का लिंक दे दें, और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनका आप लिंक दे दें। लेट सपोज आपको ये जो RSS फीड का ऑप्शन है ये आपको नहीं देना है, तो आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर हैश को आप रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से ये जो RSS फीड है ये देखिए यहाँ से हट गई। तो आपको सिंपली यही काम करना है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें कुछ करना नहीं है। अब लेट सपोज़ आपको क्या करना है कि ये जो आपका साइड बार है यही आपको नहीं रखना है, तो आप क्या करेंगे इसमें से कि आप वापस से अपने वो कॉमर्स वाले वही आर्काइव्स वाले में आ जाएंगे और यहाँ से जो आपका लेआउट है, पेज लेआउट, इसको आप फुल विड्थ कर देंगे। फुल विड्थ कर देंगे तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो हमारी
इमेजेस हैं, मतलब कि जैसा भी ये है, ये साइड बार यहाँ से गायब हो गया और ये पूरा हमारे पास आ गया इस तरीके से कुछ। तो टोटल इन ऑल हमारे पास क्या है कि 8 कैटेगरीज हैं। तो 8 कैटेगरीज को लाने के लिए या तो हम कुछ इस हिसाब से हम करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें शो करना है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक ये टोटल 3 कॉलम्स में आ रहे हैं, तो इसको हम 4 भी कर सकते हैं, 4 या 5, आप जिस हिसाब से आपको सेट करना है वो आप कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट इमेजेस जो हैं छोटी बड़ी हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 4 के कॉलम्स में ये पूरा सेट हो चुका है। एंड इसके बाद अगर आप इसमें टैप करते हैं तो जो आपके जो हमने ऐड किए थे ब्लूटूथ स्पीकर्स, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारे ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ गए हैं 5 के पेयर में। अगर आप यहाँ पे आप टैप करते हैं तो टैप करने के बाद आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि लेफ्ट में भी ये कुछ अनयूजुअल सा लग रहा है। तो आप जो ये सिंगल प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इसमें आप टैप करेंगे एंड इसको भी आप यहाँ पे फुल विड्थ कर देंगे। तो जो आपका ये क्या होगा कि ये साइड बार जो है ये आपका हट जाएगा एंड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से बेसिकली आप एक एक चीज़ करके आप टॉगल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं इसमें नीचे जाता हूँ। अब इसमें आपको बेसिकली क्या करना है कि जैसे ये आपका प्रोडक्ट इमेज ऊपर आ रही है, फिर बीच में कैटेगरी आ रही है, प्रोडक्ट का नेम, प्राइस एंड आफ्टर ये बाय ऑन अमेजोन का बटन आ रहा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको लेट्स सपोज ये कैटेगरी नहीं चाहिए कि कैटेगरी ना लिखे, तो आपको यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है। एंड ये देखिए आपकी कैटेगरीज यहाँ पे डिसेबल हो गई हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम कैटेगरीज को रख देते हैं। टाइटल हो गया, फिर प्राइस हो गया। प्राइस हालांकि बहुत से अमेजोन अगर हमें अलाउ नहीं करता है तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। और यहाँ पे आपको हमें ये जो प्राइस है वो यहाँ पे नहीं आएगा, डायरेक्टली बाय ऑन अमेजोन का बटन आ जाएगा। एंड इसके बाद अब जैसे ये फीचर्ड इमेज है, इसको भी आप टॉगल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आप लिखा है इमेज स्वैप, तो इमेज स्वैप अगर हम कर देते हैं तो जो फीचर हमारा जो आता है वो ये देखिए चेंज हो रहा है इस तरीके से कुछ। एंड इसके बाद अगर हम गैलरी स्लाइडर हम कर देते हैं तो गैलरी स्लाइडर में देखते हैं क्या होता है। तो गैलरी स्लाइडर में जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि अगर हम इस पर टैप करेंगे अगर, तब जा करके इस पर चेंज होगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि सिंपल फीचर्ड इमेज रख देते हैं और जो डिस्प्ले क्विक व्यू बटन है वो इस पर डिस्प्ले होगा। जब हम माउस होवर करेंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे डिस्प्ले क्विक व्यू ये वाला बटन है, तब जा करके इसमें होवर हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस पर्टिकुलर पेज को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर हम सिंगल प्रोडक्ट की बात कर लें, इसको अगर हम टैप करते हैं तो जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हम ये सिंगल प्रोडक्ट को हमें कस्टमाइज करना है, तो ये वो कॉमर्स के टैब के अंदर सिंगल प्रोडक्ट वाला जो पेज है उसको हमें कस्टमाइज करना है। ये लेफ्ट साइड बार हमको अभी भी अनयूजुअल लग रहा है, तो हम इसका भी सिंगल प्रोडक्ट का भी पेज का लेफ्ट साइड बार हटा करके हम फुल विड्थ लगा देते हैं। एंड इसके बाद अगर हमें जो शो करना है उसके वो हम शो कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट का मेटा है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, देखते हैं क्या होता है रिमूव। एंड यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बाय ऑन अमेजोन बटन के जो नीचे था ये चीज़, अभी ये चीज़ यहाँ से डिस्प्ले गायब हो गया है। यहाँ से अगर हम डिस्प्ले हम गायब कर दें, एक्सेप्ट को अगर हम गायब करते हैं तो हम ये मेरे ख्याल से जो ये डिस्प्ले है वो यहाँ से गायब हो गया है। तो यहाँ से ये चीज़ हम इसको एडिट कर सकते हैं एक एक चीज़। प्राइस अगर आपको यहाँ पे भी शो नहीं करना है, जैसे कि ये प्राइस है, तो आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे प्राइस यहाँ से भी ये हट जाएगा। एक्सेप्ट को हम यहाँ से ला सकते हैं, एक्सेप्ट यहाँ से आ जाएगा। प्रोडक्ट की अगर कोई रेटिंग होगी तो आप रेटिंग यहाँ पे उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे जैसे इसको रेट करेंगे जो भी विजिटर्स आएंगे वो सारी चीज़ें। एंड खुद यहाँ पे आप यहाँ पे एक्चुअली ओशन डब्ल्यूपी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको आप इसमें खुद से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे आ जाते हैं तो अपसेल का ऑप्शन मिल जाता है।
अपसेल बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे ये नीचे देखिए 3 रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमको दिखा रहा है। ऊपर ये चूँकि एक स्पीकर है, तो नीचे हमको जो दिखाएगा वो स्पीकर ही दिखाएगा। ये रिलेटेड स्पीकर्स हमको यहाँ पे दिखा रहा है। डिस्प्ले रिलेटेड आइटम्स को आप टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं इसके बाद, एंड इसके नीचे आप बेसिक छोटी सी जो भी कलर सेटिंग्स है वो आप कर सकते हैं इसके पेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं इतने एक काम करता हूँ, इस इतने पर्टिकुलर पोर्शंस को मैं पब्लिश कर देता हूँ जो जो मैंने अभी एडिट किया है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा शॉप पेज है एक बार उस पर हम नज़र डालते हैं। और जो इमेजेस हैं बेसिकली ये सारी मैंने आपको लगाना बताई थी, तो ये सारी लगा लेते हैं। एंड जितने भी आपकी इमेजेस हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी मैं हेडफोन्स में अगर मैं टैप करता हूँ तो ये जितने भी ये सारे हेडफोन्स हैं ये आप देख पा रहे होंगे, हेडफोन्स यहाँ पे आ गए हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग कि जो हमारा शॉप पेज है इसमें ये जो प्रोडक्ट की कैटेगरी की जो जितनी भी थंबनेल इमेजेस हैं इसको हम लगा लेते हैं, फिर हम देखते हैं कुछ बेटर लगता है हमारा पेज कि नहीं। तो इसको मैं लगाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सारी इमेजेस प्रोडक्ट जो थंबनेल इमेजेस हैं सारी कैटेगरीज की वो मैंने अपडेट कर दी है। तो अब हम जो ये हमारा शॉप पेज था वो पहले जैसे कि ये ऐसे दिख रहा था, अब इसको हम एक रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि अब ये किस तरीके से दिख रहा है। तो आपके ये सामने है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारी जो साइट है वो नीट एंड क्लीन और कितनी अच्छी लगने लगी है विद इन फ्यू क्लिक्स। इसमें हमने क्या-क्या किया है आप खुद ही जानते हैं। ये आप खुद देख सकते हैं कि लैपटॉप के इससे रिलेटेड हमने जो प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, वो सारे यहाँ पे शो करने लगे हैं। एंड जैसे ही हम इस पे बाय ऑन अमेज़न पे हम टैप करते हैं, वो ये हमारा जो प्रोडक्ट है, वो हमें डायरेक्टली ये बताने लगता है, amazon.in पे पहुँचा देता है विद अवर एफिलिएट टैग आईडी। तो बेसिकली ये एक इतना ही सा एक एफर्ट होता है आपका ये साइट क्रिएट करने में। और आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी नीट एंड क्लीन लगने लगी है साइट। तो अब आपका हुआ क्या है कि अब हम चलते हैं एक बार होम पेज पे चेक करने कि होम पेज में क्या-क्या चीज़ें अभी बाकी हैं। तो ये बेसिकली जैसे कि अभी हमने एलिमेंटोर से कस्टमाइज़ किया था, तो इसमें हमें बस एक शॉर्ट कोड लगाना है और ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे लाइव हो जाएँगे। इसको भी हमें बस शॉर्ट कोड से हमें करना है क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारे ऐड हो चुके हैं। एंड इसको अगर हमें रखना होगा लेटेस्ट ब्लॉग्स वाला जो सेक्शन, ये हम रखेंगे, वरना हम यहाँ पे भी हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम शोकेस कर सकते हैं। और इसको हम सबसे लास्ट में कस्टमाइज़ करेंगे अपने फुटर सेक्शन को, क्योंकि इसमें ज़्यादा का हमें जो एफ़र्ट है वो ज़्यादा हमारा फुटर सेक्शन में लगना नहीं है। ये बेसिकली बहुत छोटा-सा काम होता है। तो हमारे अब इन ऑल हम देख सकते हैं कि जो हमारे 80 टू 90% हमारे 2 पेजेस रेडी हो चुके हैं, जो मेन काम होता है साइट में, शॉप पेज और होम पेज। अब जो हमें करना है अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का जो सेक्शन है, जो हमारा पेजेस हैं, उनको रेडी करना है। तो ये बहुत ही छोटे से पेजेस होते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पहले क्या करते हैं हम कॉन्टैक्ट अस पे हम टैप करते हैं और कॉन्टैक्ट अस पे चलते हैं। तो ये सारे जो दोनों पेजेस होते हैं, होम के, अबाउट अस के और कॉन्टैक्ट अस के, ये सारे आपके बेसिकली जो आपका एलिमेंटोर होता है उससे डिज़ाइन होते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, एडिट विद एलिमेंटोर आप डायरेक्टली करेंगे एंड इसको आप यहाँ से डिज़ाइन आप कर सकते हैं। तो एडिट विद एलिमेंटोर पे हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया और हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो अगर आप ये मैप्स यहाँ पे एडेड है गूगल मैप्स, तो इसको आपको अगर एडिट करना है, ये बेसिकली न्यूयॉर्क का लगा हुआ है, कोई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो आपका एड्रेस है। अगर आपको अपना लगाना है, कुछ अपना करना है, तो यहाँ पे बेसिकली आप देख पा रहे होंगे एडिट कॉलम का, यहाँ पे आप जैसे ही आप टैप करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन। तो बेसिकली यहाँ पे कॉलम का तो नहीं, यहाँ पे राइट साइड में आप यहाँ पे देखिए, तो इसको अगर आपको एडिट करना है तो आपको यहाँ पे राइट साइड में देख पा रहे होंगे एडिट गूगल मैप्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो इस पे जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे आप करके यहाँ पे आप कुछ भी अपना एड्रेस आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सिंपली न्यू दिल्ली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली यहाँ पे आ चुका है। एंड इसके बाद हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो इसके न्यू दिल्ली के जो अंदर की जो चीज़ें हैं
वो यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो बेसिकली ये गूगल मैप्स ही से ये सारी चीज़ें फेच करता है, वहाँ से आप इसको यहाँ पे जो भी आप लोकेशन डालेंगे वो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। ये तो हो गई आपकी जो कस्टमाइजेशन है गूगल मैप्स की। अगर आपको इसको नहीं रखना है तो आप सिंपली ये कॉलम यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम कॉन्टैक्ट अस है तो बेसिकली हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने यहाँ पे वर्डप्रेस में आना पड़ेगा। वर्डप्रेस में आके हम एक प्लगइन सेक्शन में अपने जाएंगे और प्लगइन सेक्शन में चेक करेंगे कि जो एक ऑप्शन होता है उसका ऐड करने का, डब्ल्यूपी फॉर्म्स, वो एडिट है कि नहीं। तो जैसे कि ये अपडेट मांग रहा है, मैं रिकमेंड करूँगा जो भी आपके प्लगइन के अपडेट्स आते हैं उनको आप अपडेट ही रहने दीजिए। अप टू डेट आपके थीम्स और प्लगइन्स होने चाहिए। इससे क्या होता है कि बेसिकली आपके हैकिंग का जो खतरा होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। इतना ज़्यादा आपके अप टू डेट नहीं होते हैं। और अगर अप टू डेट नहीं होंगे आपके थीम्स और प्लगइन्स तो एक बैकएंड आप ऑप्शंस छोड़ देते हैं अपने जो भी आपके हैकिंग के लिए जो हैकर्स हैं वो उनके लिए। तो ये अपडेट हो जाता है, फिर हम इसके बाद इसकी जो सेटिंग्स हैं उसको एक देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है, यहाँ पे अब सेटिंग्स में इसकी चलते हैं डब्ल्यूपी फॉर्म्स की। एंड इसमें हम क्या करेंगे कि ये बेसिकली हमसे एक फॉर्म्स मांग रहा है। तो इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये लेफ्ट साइड में डब्ल्यूपी फॉर्म्स का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको ऑल फॉर्म्स में एक बार हम टैप करते हैं। तो ऑल फॉर्म्स में हम देखते हैं कि कोई बना है कि नहीं। तो सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो शॉर्ट कोड है इसको हमें सिंपली कॉपी कर लेना है। तो ये वाला जो शॉर्ट कोड है इसको हमें सिंपली कॉपी कर लेना है। एंड वापस से हम एलिमेंटर वाले अपने सेक्शन में आ जाते हैं। इस सेक्शन में हमें टैप करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्ट कोड। और शॉर्ट कोड वाला जो सेक्शन है उसको हम यहाँ पे हम टैप स्क्रॉल कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट कोड है वो हम यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो एक फॉर्म होता है वो हमारा लाइव हो जाता है। तो हमारा जो कॉन्टैक्ट अस पेज है वो बेसिकली यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, लाइव हो चुका है। कुछ इस तरीके से हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वो दिखेगा। इसके बाद अगर आपको कुछ और आपको एडिशनल लगता है कि आपको एडिट करना चाहिए तो आप ऐड सेक्शन करके आप इसमें बेसिकली जैसे FAQs हैं आपकी साइट के कि आपकी साइट पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ऐड अ सेक्शन करके आप यहाँ से उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बस यही मैं चाहता हूँ कि यही रहे, तो इसको मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया है। एंड इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली अपने व्यू पेज के तरफ, देखते हैं कि लाइव साइट में चेंजेस हुए भी हैं कि नहीं। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाइव साइट में ये सारे चेंजेस हो गए हैं। तो अभी हमारे क्या हो चुके हैं कि 90% ये कॉन्टैक्ट है शॉप पेज और जो होम पेज है वो रेडी हो चुका है। अब हमारा जो अबाउट अस का जो पेज है उस पे हम चलते हैं, हम जल्दी से देख लेते हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो जो अबाउट अस का जो पेज है वो अभी बिल्कुल ही ब्लैंक पड़ा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं कि इसमें भी हम एडिट पेज पे हम क्लिक करते हैं। इसको हम बेसिकली एलिमेंटोर से क्लिक करेंगे। अब आप देख लीजिए कि आप लोगों को भी ये एडिट विद एलिमेंटोर का बटन अभी ऊपर नहीं मिला होगा। तो क्या करना है, आपको एडिट पेज आपको करना है, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर है। एक बार आपको एडिट विद एलिमेंटोर आपको क्रिएट करना होता है, वंस इट इज़ एक्टिवेटेड आपको वहाँ पे ऊपर ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अब हम अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो राइट साइड में यहाँ पे ये बार आ रहा है, इसको अगर हमें यहाँ पे डिलीट करना है तो वापस से हमें यहाँ पे अपने जो अपीयरेंस सेक्शन है कस्टमाइज में यहाँ पे आना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको सिंपली जो जनरल ऑप्शंस हैं उसमें आकर के जनरल सेटिंग्स हैं इसमें आ जाना है। यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पेजेस का ऑप्शन, यहाँ पे लेआउट्स का ऑप्शन है जो कि आप देख पा रहे हैं राइट साइड बार सेलेक्टेड है, यही राइट बार जो आ रहा है। और यहाँ पे इसको आप फुल विड्थ आप जैसे ही आप इसको कर देते हैं तो आपका जो पेज है वो फुल विड्थ का हो जाता है। तो ये और इसको आपको सिंपली पब्लिश कर देना है। तो ये आपकी जो सेटिंग है ये आपकी फुल विड्थ की हो गई है। एलिमेंटोर में जैसे ही हम इस पेज को ये रिफ्रेश करते हैं यहाँ से ये गायब हो जाएगा।
एंड जो हमको ये वाला जो पेज है कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने लगेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एलिमेंटोर में राइट साइड बार हमारा गायब हो गया है। अब जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे ये फुल पेज विड्थ में हमारा दिखेगा। तो इसको करने के बाद अब हम जो हमारा अबाउट अस पेज है उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे और उसको बनाएंगे। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं कि आपको बेसिकली अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको पास कोई भी टेम्पलेट नहीं है। बहुत बारी ऐसा होता है। तो इसको बेसिकली जैसे कि अब आप करना है तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक सेक्शन ऐड करते हैं एंड इसमें हम एक हेडिंग ऐड करेंगे, जिसमें जैसे कि ये एक टेक्स्ट रिलेटेड साइट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी आर अ टेक कंपनी, या अगर आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। साइज़ आप यहाँ से आप बड़ा घटा सकते हैं, जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इतना बड़ा मुझे ठीक लग रहा है, ये डबल एक्सेल मैंने इसको कर दिया है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके नीचे हम एक और सेक्शन ऐड कर देते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि जो हमारा ये टेक्स्ट एडिटर है इसको हम इसके नीचे ऑटोमेटिकली इसी सेक्शन में हम ऐड कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो कंपनी के बारे में 3-4 एक लाइन लिख देते हैं, जिससे कोई भी अगर हमारी साइट पे विजिट करता है और पढ़ता है तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो अब जैसे कि मैंने ये कंपनी के बारे में ये 2-3 लाइनें लिख दी हैं, इसके नीचे मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं इसमें एक और सेक्शन ऐड करना चाहूँगा, जिसमें कि 3 कॉलम मैं इसमें ऐड करूँगा। और इस पर्टिकुलर में क्या करूँगा कि इसमें मैं एक काउंटर लगा दूँगा। काउंटर बेसिकली क्या होता है कि ये आपका चीज़ होती है, इसमें तीनों में मैं ये काउंटर इस तरीके से लगा दूँगा, जिससे कि थोड़ा सा एक साइड का लुक अच्छा लगेगा इसकी मदद से। एंड थर्ड में भी मैं काउंटर ही लगाऊंगा। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं लिख दूंगा 8 और कुल नंबर की जगह मैं यहाँ पे कैटेगरीज लिख दूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि 100 यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे मैं 100 नीचे प्रोडक्ट्स, ये एक काम करता हूँ मैं इसको मैं 1000 कर देता हूँ और यहाँ पे 100% सेटिस्फैक्शन, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब एक काम करता हूँ मैं इसको मैं बैकग्राउंड में इसमें लगा देता हूँ एक कलर, या अगर आपको कुछ इसी तरीके से करना है तो आप ऐसे भी आप कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली अगर हमें एक अगर डिवाइडर ऐड करना है तो इसको हम एक सेक्शन ऐड करते हैं। एक सेक्शन ऐड करने के लिए हमको क्या करना है कि अब एक स्पेसर सेक्शन ऐड करने के बाद यहाँ पे एक डिवाइडर हम ऐड करेंगे, फुल लेंथ डिवाइडर। तो जैसा कि आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से एक हम ऐसे ही सेम डिवाइडर नीचे भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम नीचे क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट्स का हम सेक्शन ऐड कर देते हैं, जो हम एक प्रोडक्ट वाला सेक्शन ऐड कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली हमको क्या करना होगा, शॉर्ट कोड जो हमने होम पेज पे हमने शॉर्ट कोड ऐड किया था वो सारा शॉर्ट कोड हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होने लगे हैं। तो हमारा जो एक अबाउट अस का जो पेज है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है। इसको हम कर देते हैं अपडेट, और अपडेट करने के बाद हम इसको कर लेते हैं व्यू पेज। तो व्यू पेज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा एक तरीके से 90% जो हमारी साइट है वो अब जा कर के रेडी हो चुकी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे बस एक होम पेज आपका छोटा सा आपका बचा हुआ है। शॉप पेज में जैसे कि शॉप पेज आपकी एक ये रेडी हो चुकी है, शॉप पेज में सारी कैटेगरीज हैं। अबाउट पेज अभी हमने रेडी किया, अबाउट पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस हम देखें तो हमारा ये फॉर्म लगा हुआ है, ये हमारा एड्रेस आ रहा है इसमें। ओके, इसके बाद
तो इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट जो अब लास्ट में जो काम बच जाता है वो है हमारा होम पेज को डिज़ाइन करना एंड अपनी साइट को जो फाइनल लुक देना। तो अब होम पेज को हम डिज़ाइन करने के लिए वापस से अपने एडिट विद एलिमेंटोर में यहाँ पे टॉप में हम टैप करेंगे और एलिमेंटोर से इसमें जल्दी से अपने जो भी हमने जो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं उनसे हम अपनी साइट को थोड़ा सा सजा देंगे। तो अभी बेसिकली हमने ये करना करके हमने छोड़ा था। यहाँ पे हम इसको जो टाइटल आईडीज़ हैं सिंपली हमें बस इनको चेंज करना है और जो हमने जोन से हमने प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो सारी आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट सेक्शन में यहाँ पे मैं इसमें कुछ भी लगा सकता हूँ जैसे कि 851 एक आईडी है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा एंड 851 यहाँ पे आईडी है तो मैं इसको यहाँ पे लगा दिया। तो ये देख पा रहे हैं आप लोग राइट में कि ये जो बोट के एयरपॉड्स हैं वो यहाँ पे शो करने लगा। इसी तरीके से अगर मैं आगे मैं चाहूँ कि कुछ भी इसमें मैं दिखाऊं तो MI बैंड स्मार्ट 4 है तो 832 इसकी टैग आईडी बेसिकली मैं यहाँ से ले रहा हूँ जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये आपको आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जो भी आपके जो प्रोडक्ट जो आपने ऐड किया है ये मे बी डिफ़र करे तो आप अपने हिसाब से आप देखिएगा। आपके यहीं पे आपको ये टैग आईडीज़ देखनी है और 832 है। तो ये जो शॉर्ट कोड है ये बेसिकली इसीलिए है। अब ये शॉर्ट कोड सेम है जो कि मैंने आपको बताया था अपने होम पेज वाले बनाने वाले जो वीडियो में टॉप आई कार्ड में इसका लिंक है आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया रखा है इसका शॉर्ट कोड का जो भी शॉर्ट कोड है। अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे को आप बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं इसमें बता दूँगा। तो मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो इतना ज़्यादा कोई ये मैटर नहीं है। एंड तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इसको ये सारे जो अपने टाइटल आईडीज़ के हिसाब से जैसा कि इसमें शॉर्ट कोड में वहाँ से मैंने इसको टाइटल आईडीज़ लगा दी हैं और ये सारे जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं ये आ चुके हैं अपने होम पेज पे। तो अब जो हमारा होम पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि टॉप में हमारा ये बना हुआ है और इसके बाद ये मिक्स प्रोडक्ट जो कि बेस्ट सेलिंग मैंने एज एन दिखाया है। इसके बाद लेटेस्ट अराइवल लैपटॉप्स में ये चारों प्रोडक्ट, उसके बाद ब्लूटूथ स्पीकर्स, फिर आपका हमारा होम पेज। इसके आगे इसी तरीके से अगर हमें कुछ और भी अगर बढ़ाना है तो आप सेम तरीके से यहाँ से आप करके आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं चूँकि इतना ही रख रहा हूँ तो मुझे इतना सफिशिएंट लग रहा है, आप अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। तो इसको बस मैं इतना ही रहने देता हूँ। होम पेज को बाकी इतना जो है हमारा ये परफेक्ट है तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद अपडेट करने के बाद हम यहाँ पे टॉप में आएंगे और व्यू पेज हम कर लेंगे। तो व्यू पेज करने से हमारा जो होम पेज है वो एक तरीके से रेडी हो चुका है। तो जो होम पेज है वो रेडी होने के बाद हमारा शॉप पेज रेडी, अबाउट अस रेडी, कॉन्टैक्ट अस रेडी। अब जो हमारा जो बचता है वो हमारा बचता है फुटर, ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन को बनाने के लिए हम वापस से अपने अब थीम में आ जाएंगे। ये थीम में आने के बाद आप जैसे कि आप देखे होंगे कस्टमाइज़ वाला जो सेक्शन था तो अपीयरेंस में आकर के कस्टमाइज़ आपको यहाँ पे आ जाना है और यहीं पे जो आपका फुटर है वो एडिट होगा। तो इसको एडिट करने के लिए बेसिकली मैं अभी आपको ये लोड हो जाए तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फुटर को कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में आ जाना है एंड इस पूरे बटन को आपको टैप करना है। तो ये जो फुटर के आपके ये सारी चीज़ें हैं ये सारी आपकी खुल जाएंगी एंड यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस में आकर के ये सारी चीज़ें आपको जो भी आपको लिखना है यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी आर अवेलेबल 24/7, इस तरीके से मैंने इसमें लिख दिया है। एंड इसके बाद जो कि ये अभी अपडेट हो रहा है, अभी राइट साइड में यहाँ पे शो होने लगेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद एड्रेस में मैं इसमें डाल देता हूँ, ये एड्रेस है, एड्रेस का पाथ, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट ये मैं इसको यही रहने देता हूँ वरना यहाँ से आप आराम से आप इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं
उसके बाद ये हमारा मोबाइल को मुझे रहने देना है। अच्छा, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ हटानी है, जैसे कि आपको फ़ोन हटाना है, तो आपको बस यहाँ से इसको डिलीट कर देना होगा, फ़ोन ये चीज़ हट जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद आप नीचे जैसे ये ईमेल है, तो ईमेल मेरा इसमें गलत पड़ा हुआ है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सपोर्ट यहाँ पे चेंज करके इसको और टेक्स्टोर्स .in इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। और इसके बाद अब क्या करना है मुझे, जो यूआरएल टेक्स्ट है, अच्छा यूआरएल ये बेसिकली ये है, और जो यूआरएल टेक्स्ट है वो भी आपका सेम रहेगा। तो इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यूआरएल टेक्स्ट में ये जो यहाँ पे शो होगा वो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है। और वेबसाइट में बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं लिख देता हूँ, आपको लिखना है नहीं लिखना है ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और अब बेसिकली यहाँ पे रिसेंट पोस्ट किया जाती है, तो सेकंड वाला जो हमारा है ये रिसेंट पोस्ट। तो इसमें क्या है कि पोस्ट आपने तो अभी पोस्ट इसमें लिखा नहीं है, तो क्या करेंगे आप इसमें पोस्ट टाइप में हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली इसमें तो मुझे सच इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसकी जगह मैं क्या करूँगा, इसकी जगह हम यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें क्या क्या लगाना है। अब इसकी जगह हमें मान लीजिए कि फेसबुक का जो लाइक बॉक्स है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पे बेसिकली हम जो टाइटल ऊपर लिखते हैं वो यहाँ पे बेसिकली हम लिख देते हैं लाइक अस ऑन फेसबुक। और यहाँ पे बेसिकली अभी इस पर्टिकुलर साइट का तो फेसबुक पेज बना नहीं है, तो मैं अपना जो ये WP गाइडर का जो पेज है उसका मैं डाल देता हूँ। आप लोग चाहें तो उसको लाइक कर सकते हैं और हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे आपको सारे डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारे आपको डिस्क्रिप्शन इसके लिंक्स आपके मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको लाइक कर सकते हैं। तो आप जैसे ही फेसबुक पेज का यहाँ पे URL डालेंगे, ये देखिए ये अपने आप फेच कर लेगा कि ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे आप स्टोर जो है स्टोर में आप यहाँ पे आप कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे फर्स्ट डाल देता हूँ अपनी जो हमारी लिंक्स हैं, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जो सेकंड वाली जो हमारी है उसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो यहाँ पे मैंने एक 1 बाय 1 करके यहाँ पे जितनी भी स्टोर्स हैं उनको यहाँ पे कर दिया है, और उसमें सारी जितनी भी रिस्पेक्टिव उसके लिंक्स हैं उनको मैंने फिट कर दिया है। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने इसको किया कैसे। इस पे आपको टैप करना है, जैसे कि ये बटन है, और यहाँ पे आ करके इसको अपने 4 या 5 जितनी भी आपको लिंक्स लगानी है यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको 4 कर दिया। जो टेक्स्ट है उसको मैंने होम कर दिया, तो यहाँ पे होम रिस्पेक्टिव हो गया। और जो उसका यूआरएल है वो मैंने अपना साइट का जो यूआरएल है उसको डाल दिया। ऐसे ही नेक्स्ट शॉप का पेज है, तो शॉप मैंने उसमें डाल दिया, और जो उसका शॉप का यूआरएल है वो उसको डाल दिया। तो ऐसे रिस्पेक्टिव ये चारों डल गए। और सेम एज केस ऑफ ऊपर वाला, तो ऊपर में क्या है कि इसमें भी सेम ऐसा ही है कि ब्लूटूथ स्पीकर इसमें लिखा और उसका लिंक डाल दिया। तो इसमें आपका ये तीनों आपके जो कॉलम्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और लास्ट कॉलम जो आपका रहता है वो है फॉलोअर्स का। तो फॉलोअर्स में बेसिकली क्या करना होता है कि आप ये अपनी स्टाइल के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो, फ्लोट आप चूज़ कर सकते हो। ये आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जैसे भी आपको अच्छा लगे। और इसको नीचे फिर इसके नीचे आपको यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस हैं, जो सोशल लिंक्स के ऑप्शंस हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो अभी जैसे कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का अभी कोई भी सोशल लिंक नहीं बना है, तो मैं इसको अभी इतना ही रहने देता हूँ। अब अगर मान लीजिए आपको इतने सारे सोशल लिंक नहीं करने, आपको लगता है कि बस मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे मुझे रखना है, तो बस मुझे ये 4 रखना है। तो वो आप भी यहाँ से आप कर सकते हो कि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम आपने रख दिया, और ये सारे जो एक्स्ट्रा वाले हैं उनमें से आपने ये हटा दिए।
जो हैश आपके लगे हुए हैं ये आपने यहाँ से हटा दिए, तो जो पिंटरेस्ट हट गया। अब देखिए आप राइट साइड में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये वहाँ से आपका गायब होता जा रहा है, और वीमियो वाला ये देखिए गायब हो गया, वाइन गायब हो गया, यूट्यूब आपका गायब हो गया, और इसके बाद जो हमारा लास्ट वन है आरएसएस वो भी गायब हो गया। तो जो हमारे जो लास्ट जो 3 बच रहे हैं अल्टीमेटली वो है ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जो कि हमें रखने हैं, और ये हमारा चीज़ कंप्लीट हो जाती है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से पब्लिश। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आकर के हमको होम में चले जाना है, और लास्ट की एक जो आउटलुक एक फिनिशिंग है वो हम साइट की एक बार देख लेते हैं। तो ये जो हमारी साइट है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो जाती है। ओके, एंड इस तरीके से आपकी जो साइट है, शॉप पेज आपका रेडी है, होम अबाउट अस रेडी है, कॉन्टैक्ट अस रेडी है, और यहाँ पे आपको जो टॉप हेडर मिलता है ये आपको सपोज यहाँ पे आपको जो भी आपको चेंजेस करने हैं यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको चलिए बता देता हूँ जल्दी से। और इसको आप क्या करेंगे, आप अपने मेनूज़ में जाएंगे, मेनूज़ में आप यहाँ पे देख रहे होंगे टॉप मेनू करके ये टॉप बार का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ये सारे पेजेस आपको मिल रहे हैं। तो अगर इन केस आपको ये तीनों ही नहीं रखने हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और वो जो तीनों ऑप्शन है ऊपर वो वहाँ से गायब हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये यहाँ पे गायब हो गए हैं। अब अगर मुझे कुछ भी इसमें ऐड करना है टॉप बार में तो मैं वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ बिंदास। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप बस इसको पब्लिश कर दें, और ये जो आपका जो साइट है वो ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुकी है। एंड इसको करने के बाद आप एक जो यहाँ पे आपकी जो साइट है उसको एक रिफ्रेश आप कर लें तो आपको यहाँ पे पूरा उसका आउटलुक आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं राइट साइड से वो तीनों ऑप्शंस यहाँ पे गायब हो चुके हैं, एंड यहाँ पे आप नीचे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी जो साइट है वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब आशा करता हूँ आपको ये पूरा ट्यूटोरियल जो जिस तरीके से मैं अपने क्लाइंट्स की जो साइट बनाता हूँ वो मैंने आपको रिवील किया है, और आशा करता हूँ आपको ये पूरा लेंथी ट्यूटोरियल जो कि बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गया है और ये पसंद आया होगा। इस तरीके से आप अपने भी क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं और फाइवर पे आप शुरू कर सकते हैं, या बेसिकली आप अपनी वेब एजेंसी बना करके भी शुरू कर सकते हैं और क्लाइंट से आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना बेसिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने जैसा कि वीडियो में अब आप सीख चुके हैं वेबसाइट डेवलप करना, तो ये सारी चीज़ें करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा है ये लेंथी ट्यूटोरियल स्पेशली तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा अगर अभी तक आप देख रहे हो वीडियो को, तो स्पेशली मुझे पता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब एक कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, एंड बने रहिए इसी तरह। मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड आपके सामने वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।